ये जो कहानी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, इट्स गोइंग टू बी रियली वेरी शॉकिंग, एज ये लिटरली हमको हमारी मेल पे मिली थी। एंड ये जिस इंसिडेंट से ये वाली कहानी जो जुड़ी हुई है, दैट वाज आल्सो रियली वेरी शॉकिंग फॉर मुंबई सिटी, एज दिस स्टोरी इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू चेम्बर्स। चेम्बर्स हमारे मुंबई में वर्ली में आता है, एंड ये पूरी हॉरर स्टोरी वहाँ की है। व्हाट चेम्बर्स चेंबर? में कौन सा चेंबर? व्हाट द हेल? चेम्बर्स हमारे मुंबई में वर्ली इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू चेम्बर्स। चेम्बर्स हमारे मुंबई में वर्ली में आता प है, एंड चेंबर ये क्या पूरी होता है? हॉरर स्टोरी वहाँ द की है। फक? चेम्बर्स में लाइफ टाइम में 2 हादसे हुए और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खौफनाक हुए थे। 1997 पता में नहीं एक भाई। पूरी इमारत नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से 15 से 17 लोगों की जान चली गई। हाँ, और उससे 4 साल पहले कोई यहाँ पे एरिया एक है और एक क्या? हादसा हुआ था। मतलब क्या है? वैसे मुझे नहीं 1993 पता, बॉम्ब सॉरी ब्लास्ट, भाई। जो कि मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे हाँ। उस समय भी यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। इस ही बिल्डिंग में भी एक ब्लास्ट हुआ था। और यही चीज़ों के रिलेटेड इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स है जिसके अंदर लिखा हुआ रहता है कि ये जो बिल्डिंग है दिस इज हॉन्टेड। ऐसा नहीं कि ये मैं अपने मनगढ़ंत कुछ बना के कह रहा हूँ कि दैट इज हॉन्टेड, बट आप अगर इंटरनेट पे सिर्फ सर्च भी करोगे अबाउट दिस प्लेस तो आपको यहाँ से बहुत सारी हॉरर स्टोरीज मिल जाएगी। और आज इसी से रिलेटेड हम लोग एक कहानी सुनाने वाले हैं। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, पॉकेट ब्रोकर सिर्फ एक बार ये प्रॉफिट। देखो भाई ने अभी यहाँ पे 40 लोग मर गए, उनकी बात करेंगे उससे पहले थोड़ी सी प्रमोशन तो कर दूं। यार नथिंग बैड भाई, कोई भी करेगा। क्या हो गया? म्यूट क्यों हो गया? मिस्टीरियस हो सकता है कि अगली प्रॉफिट स्टोरी आपकी हो। लेकिन अब ये अच्छा। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ठीक है ये बड़े भाई, कहानी है चलो। साल 2007 की, जब एक सेल्समैन जिसका नाम था चिराग, हाँ। वो मुंबई में काम किया करता था। मुंबई के एक वाटर प्यूरिफाइंग कंपनी में वो काम किया करता था, जहाँ पे प्रोडक्ट्स को उसको सेल करना पड़ता था, कोल्ड कॉलिंग करके या फिर फील्ड में विजिट करके ऑफिसेज में जाके उसको सेल करना पड़ता था। लेकिन ये जो चिराग नाम का लड़का था ना, ही वॉज रियली वेरी अ फेलियर किस्म का इंसान था कि उसे हो ही नहीं पाता था कुछ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, हर रोज सुबह सुबह उठ के ऑफिस आता था। एंड 3 महीना हो गया था उसका, एंड 3 महीने में उससे एक भी प्रोडक्ट नहीं बेचा गया था वहाँ का। जो अब ये एक बार की बात है कि वो ऐसे भाई ही बैठा सोचो हुआ था भाई, अपने इसका ऑफिस के कैबिन कमीशन में, बेस जो एंड वहाँ आता का तो बॉस था, बिल्कुल वो ही आया अनएम्प्लॉयड। और उसको आके कहता है कि तू तनख्वाह भी ले लेता है, लास्ट 3 महीने में तूने सारी तनख्वाह ली है लेकिन तूने एक भी मुनाफा हमारा करके नहीं दिया। अगर तूने इस महीने कोई भी प्रोडक्ट नहीं सेल किया तो हम तुझे नौकरी से निकाल देंगे। और उस वक्त ना चिराग भी बहुत ज्यादा डर गया था कि मैं मेहनत तो हर रोज कर रहा हूँ ना, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं बिक रहा, तो अब इसमें मैं क्या करूँ? वाटर प्यूरीफायर बेचने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, और वैसे भी इतना ज्यादा महंगा वाटर प्यूरीफायर है, कौन ही खरीदेगा? लेकिन चिराग का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो एक चौल में रहा करता था अपनी माँ के साथ। उसकी माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी थी एंड अक्सर बीमार रहा करती थी। तो चिराग ऐसा सोचता था कि मैं अभी सिर्फ चौल वही 22-23। स्लम्स होते हैं ना? मेरे को नहीं पता, इतनी अच्छी हिंदी नहीं है मेरी भाई। स्लम्स होते हैं ना शायद से। चौल चौल का एरिया यार स्लम्स ही कहते हैं शायद उसको, मेरे ख्याल से। यार बता देना यार, कुछ और कहते हैं साल का तो। हूँ और मुझे इतने जवानी में अपनी नौकरी नहीं खोनी है, और हाँ। ऊपर से मेरी माँ की भी हालत बहुत ज़्यादा खराब रहती है। मुझे एक अपार्टमेंट में जाके रहना है, मुझे चौल से निकलना है। मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसको अच्छा, भी मुझे एक झुग्गी अच्छी झोपड़ी टाइप। ज़िंदगी दिखानी है। फिर उसने ठान लिया था कि अभी मैं बहुत अच्छी सेल्स करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए मुझे इस नौकरी से हाथ धो के बैठना नहीं है बिल्कुल भी। आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड। अब आता है अगला दिन, जब चिराग अपने ऑफिस में पहुंचता है, एकदम सुबह सुबह पहुंच जाता है, सब लोगों से पहले पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो अपने कैबिन में जाके बैठता है और फटाफट बहुत सारे कॉल्स करने लग जाता है। वो कॉल्स करने लग जाता है, आसपास के सारे इंप्लॉयज देखते रहते हैं कि उसको क्या, आज चिराग को क्या हो गया है। ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर एक क्लाइंट के साथ बात करता है। बात करने के बाद जब उसका बॉस वहां पर आता है तो तब तक वो कम से कम 4 से 5 प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल कर चुका होता है। एक क्या महीने में बात? उसको टारगेट दिया जाता है 3 प्रोडक्ट सेल करने का, और उसने एक दिन के अंदर 5 प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल कर चुका ओला। था। बॉस आकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था और वो सबको उसकी मिसाल दे रहा था कि अगर आप सब अगर चाहो तो आप लोग भी चिराग जैसा काम कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद चिराग भी वो सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया था कि अब आगे इंक्रीमेंट जाके तो मैं और भाई अच्छा काम क्या करूंगा। हो फिर गया? उसके बॉस ने कहा, देख आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ तेरे इस काम से, एक काम कर, मैं तुझे एक लीड देता हूँ आज। यहाँ पे ये फलाने कंपनी से मुझे कॉल आया था, उधर जा, वहाँ के मालिक को हमारे प्रोडक्ट के बारे में समझा, अगर उसको अच्छा लगा तो फिर मैं तेरे को और ज़्यादा इंसेंटिव दूंगा, तेरे 4-5 प्रोडक्ट सेल होने का इंसेंटिव से भी ज़्यादा दूंगा मैं तुझे। फिर उसके बाद ये कहता है कि ठीक है सर, मैं जाता हूँ। फिर उसके बाद ये रोकता है उसका बॉस और कहता है कि देख, ये कंपनी के बहुत सारे ऑफिस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पहले उसको पता लगा, क्योंकि ये लोग अक्सर अपना ऑफिस चेंज करते रहते हैं। फिर वो कहता है कि ठीक है सर, मैं पता लगाता हूँ और मैं वहाँ पे जाता हूँ। फिर वो निकल गया अपना बैग लेकर। आज चिराग को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था, उसकी तारीफ भी हुई, सबके सामने उसकी मिसाल दी गई है। सो वाज लाइक कि अगर बॉस को ना ये ये वाली अभी चीज़ भी अच्छी लग गई, एक और एक मैंने सेल कर दिया ना, तो बहुत ज़्यादा। यार पता है, ये तो है वीडियो जो भी है। मैं सोच रहा था यार, मैं भी पता है अब मेरे बोर्ड्स खत्म होने वाले हैं अभी। कहाँ ही खत्म होने वाले हैं वैसे तो। मतलब मेरे 2 पेपर अभी लगातार ही हैं, 17-18 को, फिर उसके बाद एक ही रह जाएगा 28 को बिजनेस का, फिर खत्म है मेरे पेपर। तो भाई मैं सोच रहा हूँ ना, पेपर के बीच में मैंने मतलब 2-3 चीजें प्लान की रखी हैं। एक तो यार मेरे को मेन चैनल के पेपर डाल दिए भाई पहले। इको का पेपर होते ही भाई मैं ट्राई करूंगा बिजनेस के पेपर से पहले डाल दूं भाई। नहीं तो भाई वहां का तो खत्म है भाई, बहुत ही आलस का पंडू भाई मैं उधर। पर द थिंग इज दैट ना, मैं सोच रहा हूँ कि आई शुड स्टार्ट अ सिमिलर चैनल जहाँ पे
आई कैन टेल दी स्टोरीज। मैं ना अल्फा की से बहुत इंस्पायर्ड हुआ इस बारे में। मेरे को आई जस्ट रियली वांट टू अपलोड सम वीडियोस लाइक हिम। एंड मेरे पास पूरा मैंने बना रखे हैं भाई, 2-3 स्क्रिप्ट्स बना रखी हैं। एंड आई एम थिंकिंग टू एक्चुअली लाइक मेक कंटेंट लाइक दैट एंड वांट टू अपलोड एज वेल भाई। मतलब वही बात है ना, आई वांट टू स्टार्ट अ चैनल एंड ऑल। मैं आई मीन ऑफ कोर्स लाइक एक अलग चैनल बनाऊंगा उसके लिए। मेन चैनल पे इट विल बी लाइक ना ऐसा 3 हो जाएगा कि मेन चैनल पे चैलेंज का हो जाएगा, इस वाले चैनल पे डेली रिएक्शंस आ जाएंगे। उस पे वीक में एक वीडियो डालने की ट्राई करूंगा या फिर 2 डालने की ट्राई करूंगा, 1 से 2 वीडियोस वीक की। एंड उस पे वो डल जाएंगी। सो 3 चैनल हो गए हैं, तीनों पे वीडियोस आ रही हैं। एंड साथ में मेरे इंस्टाग्राम तो है ही, वहां पे तो मैं डेली डाल देता हूँ क्योंकि इंस्टा पे ना वो नहीं है कि इंस्टा पे कुछ मेहनत लगती है ज्यादा। कि ना इस चैनल के लिए मेरे को रिएक्शंस करने पड़ते हैं, तो उस रिएक्शन के लिए वीडियो देखनी पड़ती है लेंथ हिसाब से। टाइम टाइम कंज्यूमिंग है, ये इसमें मेहनत नहीं है। मेन चैनल वाले में मेरे को मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है, दोनों लगते हैं। एंड उसमें आई वुड से कि उसमें ना आई गेस दोनों थोड़े थोड़े कम लगेंगे, थोड़ी मेहनत ज्यादा है, बस टाइम उतना नहीं लगेगा। एंड इंस्टा पे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो बस यही था भाई, मैं थोड़ा सा गैपिंग सेक्शन कर दिया भाई बीच में फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से। बट आई जस्ट रियली वांट टू ना मैनिफेस्टिंग द शिट कि भाई इस साल किसी एक चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम पे भी, मतलब 1000 हो जाए दोनों, एक इंस्टाग्राम पे 1000 और एक किसी भी चैनल पे 1000 हो जाए। I'll be actually glad भाई, to be very honest man, actually I'll be glad। and फिर भाई I mean एक बार मेरे बोर्ड हो जाए एंड फिर भाई I'll just focus on all the channels equally। चैलेंज वाले चैनल पे भी मैं 2-2 3-3 वीडियो चैनल 2 वीडियोस एटलीस्ट एक मंथ की ट्राई करूंगा। बाकी यार देखो यार क्या होता है क्या नहीं होता, अभी तो बोल तो बहुत रहा हूँ। बाकी शुरू करते हैं, यही देखते हैं क्यों बीच में मैंने अपने येपिंग सेक्शन शुरू कर दिया। मजा आएगा। पहले मैं जाके ये पता करता हूँ कि इनका ऑर्डर कितना बड़ा है। वो अभी पहुंच जाता हाँ है, उसने कुछ कुछ एड्रेस ढूंढे और एक उसको एड्रेस थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि हाँ ये आवाज थोड़ा कम सा लगे कमर्शियल इसकी, बिल्डिंग अच्छी खासी नहीं है, नहीं। यहीं पर होगा इनका ऑफिस। ये वहां पर पहुंच जाता है, सामने एक अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग का नाम था Chip। अब वो उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करता अरे है कौन और सा सामने लिखा हुआ था बी चेम्बर? विंग और उसको बी विंग में ही जाना था। गाइज अब मैं आप सब लोग को बता देता हूँ कि ये पूरी कहानी इस बी विंग के आसपास ही है। सारी दुर्घटनाएं बी विंग के आसपास ही हुई थी, सारा इतिहास बी विंग के आसपास से ही जुड़ा हुआ है। जैसे वो बिल्डिंग के पास आता है, वो देखता है कि उसी विंग के पास एक वॉचमैन खड़ा है और वो वॉचमैन उसको देखकर ना मुस्कुरा रहा रहता है। तो ये भी उसको देखकर मुस्कुरा देता है और ऐसे ही थोड़ा सा हेड को नॉट करके वो आगे निकल जाता है। जैसे ही वो आगे निकलता है, वो सीढ़ियाँ भी चढ़ रहा था, वहाँ पे लिफ्ट बंद दिख रही थी उसको, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, दिख रहा था पहला माला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, यहाँ पे कोई लोग नजर नहीं आ रहे मुझे। फिर वो जैसे ही 5वें माले पे आता है, वहाँ पे उसको कुछ कुछ ऐसे लग रहा था कि कुछ कुछ ऑफिसेज है जो कि खुले नजर आ रहे हैं, कि शायद यहाँ पे हो गए कुछ लोग काम करने वाले। अब वो जैसे ही 5th फ्लोर पर पहुंचता है, वो देखता है कि बहुत सारे ऑफिसेज खुले हैं। फिर एड्रेस के मुताबिक वो एक ऑफिस में जाता है और जाके एड्रेस दिखाता है कि ये आप ही का है ना और ये कंपनी भी आपकी है। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हाँ ये बिल्कुल हमारा ही ऑफिस है। फिर ये कहता है कि मेरा ना एक्चुअली अपॉइंटमेंट था आपके एमडी के साथ, तो मुझे उनसे मिलना है। फिर उसके बाद ये जो रिसेप्शनिस्ट रहती है, ये कहती है कि अच्छा हमारा एमडी, जी जी बिल्कुल, मैं हमारे एमडी को अभी कॉल कर लेती हूँ और उनसे पूछ लेती हूँ कि कब तक वो फ्री है वगैरह। फिर वो कॉल करती है, किसी से बात करती है और कहती है कि ठीक है आप थोड़ी देर के लिए यहीं पर बैठ जाइए। वो चिराग को कहती है, चिराग वहीं पर सामने बैठ जाता है, एकदम एक्जैक्टली सामने रिसेप्शन के वो बैठ जाता है। फिर काफी देर तक चिराग वहीं पर बैठा रहा। अब वो बहुत देर हो रही थी, अभी 1 घंटा हो गया। 1 घंटे बाद भी उसने पूछा तो उसने बोला नहीं नहीं थोड़ी देर बाद मैं आपको बताती हूँ उस टाइम पे आप अंदर जाना वगैरह वगैरह। फिर वो यही बात है ना, पहले से बुकिंग बुकिंग करके आते हैं, फिर भी टाइम निकल जाता है, फिर भी टाइम मिलता है, इतना वेट करना पड़ता है भाई। ये बहुत बुरी बात लगती है मेरे को हर जगह की। इवन हॉस्पिटल्स में भी यही सीन है भाई। आप पहले की बुकिंग कर लो, मतलब बुकिंग तो क्या ही होती है हॉस्पिटल में, बट वही स्लिप विप बनवा लो, फिर भी आपको टाइम इतना वेट करना पड़ता है। इवन तो भाई किसी की मजबूरी हो तो भी करना पड़ता है। दैट्स डीमेरिट ऑफ बीइंग alive in a very populated country, बहाने से उठ जाता है overpopulated और वो कहता country। है कि मैं बाथरूम जाके आता हूँ। फिर वो जैसे ही बाथरूम जाता है, वो देखता है कि पूरा ऑफिस खाली है, कोई भी नहीं बैठा है वहाँ पे। वही। एक बस एक कैबिन उसको दिख रहा है जहाँ पे शायद से उसका बॉस हो सकता है, अदरवाइज पूरा ऑफिस खाली है। वो जाके वॉशरूम यूज करके आया वापस। फिर वो रिसेप्शनिस्ट को कहता है मैडम पूरा ऑफिस खाली है आपका। फिर वो औरत कहती है हाँ खाली है, आज फ्राइडे है ना सर, आज ज़्यादा लोग आते नहीं है काम पर यहाँ पे, इसके लिए आज के लिए मैं सिर्फ रिसेप्शन में मैं हूँ और मैं ही बस आज के कॉल्स उठा रही हूँ और बाकी बॉस है जो कि अंदर है, बस और कोई नहीं है सर। आप यहाँ पे शांति से अभी बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा, जैसे ही सर मुझे बोलेंगे वैसे मैं आपको अंदर भेज दूंगी, शायद से कुछ काम वगैरह में रहेंगे अभी। चिराग का इंटरेस्ट अभी धीरे धीरे करके लूज हो रहा था क्योंकि अभी 6 बज रहे थे, 4 बजे आया था वो, अब 6 बज रहे हैं। तो उसने एकदम उठ के फ्रस्ट्रेशन में अभी उठा वो और उसने कहा रिसेप्शनिस्ट को कि आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं, मैं यहाँ पे बस आके अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है, आपको मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं। फिर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है हाँ हाँ हमको बिल्कुल इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट में। फिर वो कहते हैं आप मुझे बस एक बार क्वांटिटी बताइए, क्वांटिटी समझ के ही फिर मैं रुकूंगा, अगर आप 2 से ऊपर ले रहे हो तभी मैं यहाँ पे रुकूंगा, अदरवाइज मैं जा रहा हूँ अभी के अभी, क्योंकि आज मैं अपने महीने भर का टारगेट कंप्लीट कर चुका, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता।
फिर वो रिसेप्शनिस्ट कहती आपका जो भी प्रोडक्ट है हम हमारे सारे ऑफिस में लगाएंगे, कम से कम हमारे 15 से 20 ऑफिसेज हैं, अब आप सोच लीजिए हम लोग कितना सारा प्रोडक्ट लेंगे आपसे। उसके बाद चिराग सोचता है बाप रे 15 से 20 ऑफिस, कम से कम अगर हर एक ऑफिस में एक भी मेरा वाटर प्यूरिफायर लगेगा तो मेरी तो इतनी सारी इंसेंटिव हो जाएगी कि पूरा साल भर मेरा सिर्फ इंसेंटिव पे निकल जाएगा। फिर वो कहता है हाँ हाँ मैं रुकता हूँ यहाँ पे, कितना भी टाइम लार तो टपक जाती है भाई। लार तो टपकनी ले रहे हो उनको लेने दो, लेकिन आज मैं ये ये डील देखो क्लोज करके जाऊंगा। फिर रिसेप्शनिस्ट एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने सर को बस हिलाती है और वहीं पे चिराग वापस बैठ जाता है। अब बज रहे बैठ थे छोटे, रात तू बैठ मैं देखती हूँ तेरा प्रोडक्ट कैसे बिकता रात के 8 और उसने अचानक से सुना कि बिल्डिंग के 3rd फ्लोर से एक काफी जोर के धमाके की आवाज आई और उसके साथ साथ इमरजेंसी अलार्म भी शुरू हो गए थे। और फिर चिराग खड़ा हो गया और फिर वो बाहर निकलने लगा। फिर रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि नहीं नहीं आप यहाँ पे बैठे रहिए, ये आवाज तो हर रोज आती रहती है। फिर कुछ देर बाद काफी लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लग गई नीचे से। फिर चिराग ने पूछा अरे मैडम यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर रिसेप्शनिस्ट ने कहा लोग शायद अभी जल रहे होंगे साहब। फिर चिराग कहता है कि हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। फिर रिसेप्शनिस्ट ने कहा कौन ही आएगा मदद करने, ये आवाजें तो हर रोज आती है, अब तो लोग भूल भी चुके हैं इन चीजों को, इन चीखों को, इन चिल्लाहट को, उस दर्द को लोग अब भूल चुके हैं। हमारा देश ऐसा ही है साहब, जब कुछ धमाका होगा तो बाहर निकलेंगे मोमबत्ती लेकर, मार्च करेंगे इधर से उधर, सरकार को थोड़ा सा कोसेंगे और फिर 1-2 दिन में सब कुछ भूल जाएंगे। साहब आप बैठ जाइए, जैसे ही मुझे मेरे एमडी का कॉल आता है मैं आपको बता दूंगी, आप शांति से बैठे रहिए, बाहर ना जाइए वरना मौत जल्दी हो सकती है। फिर चिराग बोलता है कि मैडम ये सब आप क्या कह रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आप ऐसी बातें प्लीज ना कीजिए। फिर धीरे धीरे करके वो जो चीखने चिल्लाने की आवाजें है वो ग्राउंड फ्लोर से 1st फ्लोर पे आई, फिर वो 3rd फ्लोर पे आई, फिर वो 4थे फ्लोर पे आई और धीरे धीरे करके अब ये जो रिसेप्शनिस्ट थी इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लग गए थे, पूरा हाव भाव बदल चुका था, एकदम खौफ में हर एक चीज तब्दील हो रही थी। ये चीख रही थी, ये चिल्ला रही थी। चिराग वहां पे बैठे बैठे डर रहा था कि ये क्या हो रहा है इसको, भगवान बस मुझे बचा लो आज किसी भी तरीके से। ये औरत एकदम हैवान जैसा चिल्ला रही है मेरे सामने। उसके बाद वो औरत धीरे धीरे करके जलने लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे करके उसकी जो स्किन है उसके बदन की वो सब निकल रही है, वो सब मेल्ट हो रही है, जैसे कि वो वाकई में चल रही है। चिराग भी अब जोर जोर कर चिल्लाने लग गया बचाओ बचाओ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अभी थोड़ी देर बाद किसी ने तो वो दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद एक इंसान ने उसको कहा साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इतनी रात को यहाँ पे रहना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, यहाँ पे आप नहीं रह सकते बिल्कुल भी, आप जल्दी से यहाँ से उतरिए। फिर उसके बाद चिराग ने अपनी आंखें खोली थी, उसके सामने ठीक वही वॉचमैन खड़ा था। फिर उस वॉचमैन को कहा कि भाई यहाँ पे अभी एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी। फिर उस वॉचमैन ने कहा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पहले नीचे उतरिए उसके बाद हम बात करते हैं। अब वो दोनों नीचे पहुंच गए। फिर वो वॉचमैन कहता है कि साहब आप ऊपर क्या कर रहे थे, मुझे लगा था कि आप ऊपर कुछ और काम से गए हो, कुछ मेंटेनेंस वर्क के लिए गए रहोगे आप, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप एक ऑफिस में जाकर बैठ रहे हो, ऊपर कोई ऑफिस वगैरह नहीं है। फिर ये कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। चिराग कहता है कि मेरे ठीक सामने एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी, मैं उसे बात भी कर रहा था, वो पूरे समय तक मेरे साथ ही थी, 8 बजे तक वो मेरे साथ ही थी, मुझे अच्छे से याद है। फिर वो वॉचमैन कहता है यहाँ पे कुछ जगह खुली है, कुछ गोडाउन खुले हैं जहाँ पे सिर्फ केमिकल रिलेटेड काम होता है जो कि लोगों से एकदम दूर होकर हमको करना पड़ता है, इसके लिए वो चीजें खुली है यहाँ पे, वो भी 1st या फिर ग्राउंड फ्लोर में है, ऊपर के मालों पर कोई भी नहीं जाता है, आपको पता नहीं है यहाँ पे क्या हुआ है। फिर चिराग कहता है नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ है। फिर वो वॉचमैन कहता है कि 1997 में यहाँ पे एक इमारत पूरी गिर गई थी, 15 से 17 लोग मर गए। Bro, is there a real evidence behind this whole story? मतलब ये चीज होती है ना, इस आई नो भाई, इस दिस कंटेंट एंड ऑल इतना रियल नहीं होता। अल्फा की जो कुछ वीडियोस होती है दैट्स जस्ट फॉर कंटेंट, वो स्टोरी ही सुन रहे हैं हम, कुछ रियलिटी नहीं होती वैसी सी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ क्रेडिट चैनल, उसमें भी भाई रियलिटी बहुत है, मतलब ऐसे नहीं है, बट इट्स जस्ट मेड अप स्टोरीज, यही होता है भाई, क्योंकि उस चैनल्स पे एंड थोड़ा सा तो मिर्च मसाला ऐड करना ही पड़ता, तो इसलिए वो स्क्रिप्टिंग जो भी होती है वो होती है। बट व्हाट आई वाज थिंकिंग कि आई मीन इफ ही इज सेइंग द नेम्स ईयर्स, उसमें लाइक इज देयर अ प्रॉपर एविडेंस बिहाइंड ऑल ऑफ दैट, और ही इज जस्ट लार्पिंग उससे एंड 4 ऑल? साल पहले क्या यहाँ पे सीन है हिंदू मुस्लिम भाई? राइट्स के बाद काफी सारे हुए थे 1993 में, उस वजह से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मरे थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे जल कर मरे थे। इसके लिए साहब शायद से अपने कुछ इस तरीके का नज़ारा देखा है वहाँ पे। मुझे लगता है अभी आपको ये सब कुछ भूल के घर चले जाना चाहिए। चिराग कहता है लेकिन ये सारी चीज़ कैसी हो सकती है, मैं ये सारी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं मानता। फिर वो वॉचमैन कहता है आप यहाँ से जैसे ही निकलोगे आपको शायद से यकीन हो जाएगा कि ऐसी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है इस दुनिया में जो दिखती है लेकिन होती नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी इंसान दिख जाए ना गलती से चलता फिरता, तो बिल्कुल भी ना मानिए कि वो इंसान है, वो भटकती हुई रुए रहेगी। अब जैसे ही साहब यहाँ से निकलोगे आप मान जाओगे कि हाँ भूतों की भी इस दुनिया में एक जगह है। फिर चिराग थोड़ा सा उस वॉचमैन को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। चिराग अपने घर पे जाता है और एकदम शांति से सो जाता है। वो इतना ज़्यादा थक चुका था ये सारी चीज़ों से कि उसने सब चीज़ें भुला दी, सो गया। लेकिन सुबह उठने के बाद उसको वापस से सारी चीज़ें याद आने लग गई। सुबह उठा, ऑफिस गया, ऑफिस में जाके सब चीज़ें बताई उसने, अपने सारे इंप्लॉय दोस्तों को बताई कि ये सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ कल। फिर वो बॉस आता है, बॉस आके कहता है कि हो गई सारी चीज़ें, बता दिया सब चीज़ें हमारे प्रोडक्ट के बारे में। फिर वो कहता है नहीं साहब मैं वहाँ पे गया था लेकिन वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई मेरे साथ। उसने पूरी कहानी बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसका बॉस कहता है अरे ये कौन सी बिल्डिंग में चले गया तू, वो तो उनकी पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी ऑफिस थी उनकी वहाँ पे, अभी जो उनका ऑफिस है वो गोरेगांव में।
वैसे तो क्या बात कर रहा है, वो पूरी बिल्डिंग खंडर है, कोई भी नहीं जाता वहाँ पे, बस कुछ कुछ ऑफिसेज खुली है वहाँ के, वो भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। फिर वो कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे बातें पता चली, वहाँ का जो वॉचमैन है उसने मेरे को बताया। फिर उसके बाद इसका बॉस ने कहा कि मैं वो बिल्डिंग जाता रहता हूँ कभी कभार, क्योंकि उसके पास में ही मेरा एक और एक घर है। वो कहता है कि उस बिल्डिंग में कोई भी वॉचमैन भी नहीं है, खाली है वो बिल्डिंग, हाँ, वही तो खंडर है वो सुना था बिल्डिंग, मैंने, कोई वॉचमैन वॉचमैन होगा। अपनी जान क्यों दावे पे लगाएगा वहाँ पे जाकर। और ये सुनने के बाद चिराग के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फिर उसको याद आया उस वॉचमैन ने क्या कहा था कि साहब आप जब यहाँ से निकलोगे तब आपको यकीन होगा कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती है, और आपको पता चलेगा कि आसपास यहाँ पे जितने भी लोग भटक रहे हैं उसमें से काफ़ी सारे लोग भूत भटक रहे हैं। और ये सुनने के बाद वो उसी चेयर पर बैठ गया अपना सर पकड़ के कि ये एक दिन में मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हो गई। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ, हर एक जगह का इतिहास पहले जान लीजिए कि वहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उसके बाद ही उस जगह पर अपना कदम रखिए। कोई जगह होती है जो कि पहले से ही मनहूस होती है, पनवती लाएगी आपकी ज़िंदगी के अंदर, इसलिए वहाँ पर आप कदम ना ही रखिए। बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं, जैसे अगर आप कुलधारा विलेज में जाने की कोशिश करोगे और आप वहाँ पर जाके कुछ अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करोगे तो वो चीज़ नहीं होने वाली बिल्कुल भी। वहाँ पे आप सिर्फ नेगेटिविटी देखोगे और अपने घर पर भी नेगेटिविटी ही लाओगे। और ऐसे बहुत सारे इलाके हैं इस दुनिया में, हमारे मुंबई शहर में भी है, दिल्ली शहर में भी है, बेंगलोर शहर में भी है, हर जगह पर। मुद्दा यह है कि आप किस पर यकीन करते हो। और एक बहुत भाई इसका तो थंबनेल पे अल्फा की जैसे है, मतलब हो सकता है अल्फा की किसके जैसे हो। नॉट पुराना डायलॉग है और नॉट बहुत ज़्यादा श्योर। फेमस डायलॉग है, लेकिन वो हकीकत वाली बात है, सच बात इन है भाई को कि हाथ से सब्सक्राइब कर बता देते कर हैं नहीं। भाई, इनकी आपको तो देखनी ज़्यादा है बेहतर वीडियो। पता। सो गाइस, माय नेम इज अमान कसम है, पारकर अरे एंड मैं कहाँ मिलूंगा मेरे है, रुकना, सब्सक्राइब कर रहा हूँ यार, रुक जाओ भाई, आप भी मेरे को बिल्कुल ऐसे ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाटएवर भाई। बाकी यार ये वीडियो अगर तुमको वापस देखना है डिस्क्रिप्शन में होगा, एंड बाय द वे मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं, वीरीज यापिंग @वीरीज यापिंग। एंड मुझे ना वहाँ पे वन ऑफ आवर फेलो सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, लाइक ही इज आवर डेली व्यूअर, एंड आई वाज रियली हैप्पी कि भाई कोई तो देखता है भाई हमें डेली इस चैनल को। एंड आई वाज लाइक कि भाई ये श्योर भाई, थैंक यू एंड ऑल। एंड उनने कहा था कि फिंग की कोई नई वीडियो पे रिएक्ट करने को, एंड फिंग की जब भी नई वीडियो आएगी आई जस्ट रिएक्ट ऑन इट। एंड आल्सो 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 इफ यू ऑल वांट कि मैं तुम्हारी कोई भी पसंदीदा वीडियो देखूं एंड उसमें थोड़े जोक्स मस्ती मजाक करें, क्योंकि यार दिस चैनल इज ऑल अबाउट मस्ती मजाक एंड जस्ट टाइम पास भाई। कोई इसका वो नहीं, स्क्रिप्टिंग करके नहीं आता यार इसके लिए, नो। बट इन फ्यूचर व्हेन आई मेरा प्लान है कि लाइव स्ट्रीम करूं, उस टाइम पे आई मेक कॉन्सेप्ट्स, स्क्रिप्टिंग लाइव स्ट्रीम के लिए करूंगा मैं, नॉट फॉर दीज वीडियोस, क्योंकि यस भाई कितने डेली स्क्रिप्टिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। एंड बाकी यार ऑल्दो आई जस्ट वांट टू से कि जाके देखना चाहते हो वीडियो देख सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। स्टे सेफ भाई, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।